देखिए, चलिए जीव विज्ञान की बात करते हैं और जीव विज्ञान का टॉपिक शुरू कर रहे हैं और ये है महेश वर्णवाल का, जो कि थंबनेल में आपको दे दिया जाएगा। बुक का नाम, बुक का पिक्चर महेश कुमार वर्णवाल का है और कुणाल वर्णवाल मिल के बनाए हैं, आईपीएस के तहत बनाया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो कि जीव विज्ञान है, देखिए 43 और 69 है ये, जिसमें पेज नंबर है आपको दिया गया है। देखिए विषय क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, जीव विज्ञान की उपशाखाएं पढ़ेंगे हम, जिसमें से तीसरे नंबर का टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमारा कोशिका है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है कि आपका वन लाइनर तो हुबहू रहेगा ही, लेकिन इसके अंत में जो है, अंत में हमारा एमसीक्यू भी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए एमसीक्यू भी रहेगा, विथ वन लाइनर भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इसे हम क्लियर करते हैं और समाप्त करते हैं। तो तैयार हैं? तो तैयार है तो सुनिए। अब मान लीजिए सेल पूछ रहा है, सेल पढ़ने जा रहे हैं और हैंडराइटिंग स्टाइल में मैंने लाया है इसे, ऑनलाइनर नोट्स बनाया है, बुक ही का है, बस इसे तरीका बतला है। और मैं बहुत दिन से मैंने वीडियो डाला था, जो कि थोड़ा सा यूट्यूब पे थोड़ा सा ये नोटिफिकेशन वाला इश्यू चल रहा था, जिसके कारण आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहे थे और कंटेंट अच्छे नहीं जा रहे थे, इसलिए सारे वीडियो जो है, कुछ कुछ वीडियो मैंने डिलीट किया है, फिर से डाल रहा हूँ। ठीक है, जिसमें से हम वो सब वीडियो बाद में डालेंगे क्योंकि करंट अफेयर है, लेकिन डालेंगे अवश्य। लेकिन उससे पहले हम सेल पढ़ते हैं और सेल को समाप्त करते हैं। तो सेल का जो वन लाइनर, जैसे थ्योरी वाला मैंने पढ़ाया, अब वन लाइनर, जैसे मान लीजिए सेल का पूछेगा कि ऑप्शन में कि ऊर्जा घर जो है, पावर हाउस जो है, जैव कोशिका में किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है, तो हम बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया बोल दीजिए या माइकोकॉन्ड्रिया। तो ऊर्जा घर किसे बोलते हैं? माइकोकॉन्ड्रिया को। अगर दूसरा प्रश्न आपसे पूछे एटीपी, एटीपी उत्पादन पद जो है, अब एटीपी जो है वो होता है केवरस चक्र होता है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन पूरा क्वेश्चन सुनिए, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी जो होता है, अणुओं को उत्पादन करने वाले पद का नाम क्या है? तो केवरस चक्र है। अब एटीपी का फुल फॉर्म आप कमेंट कर सकते हैं, तो करिए। देखिए, अब एटीपी का फुल फॉर्म आप अगर पूछ रहा है तो आप एटीपी का फुल फॉर्म क्या बताइएगा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलिएगा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखेंगे। और ये क्या है? केवरस चक्र। पद का नाम क्या है? केवरस चक्र। चलिए साइकिल बोलिए। अब तीसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, तीसरा पॉइंट क्या है कि प्लाज्मा झिल्ली की संरचना, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है, यही सवाल है। तो हम बताएंगे प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनता है। तो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली बनती है, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना बनती है। उसमें होता है, प्लाज्मा झिल्ली में क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड बोल दीजिएगा। अब लसिका कोशिका की बात करते हैं। लसिका कोशिका को हम लैम्फोसाइट भी बोलते हैं, लैम्फोसाइट सेल बोलते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो हम बताएंगे पिलिया में, स्पिनल में पाई जाती है। ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे पांचवा पॉइंट है कि लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं छिपकली में, नहीं पाए जाते हैं। तो लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम किस जीव में नहीं पाए जाते हैं? तो हम बताएंगे छिपकली में नहीं पाया जाता। ये भी बात सही है। अब छिपकली को क्या बोलते हैं आप जानते ही हैं। 6 प्रश्न है कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित, जंतु कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है? जबकि अब पढ़ रहे हैं जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका में अनुपस्थित क्या होता है? तो कोशिका भित्ति। मानव में कोशिका भित्ति होगा, जीव में होगा नहीं ना। लेकिन हाँ, ये पेड़ पौधे में है कोशिका भित्ति, सेल वॉल जिसे बोलते हैं, वो जीव में नहीं होते हैं, है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, अब देखिए पिटपिंड, देखिए यहाँ पे सुन रहे होंगे आप, पिटपिंड। पिटपिंड कहाँ पाई जाती है? तो अंडाशय में और भी में पाई जाती है। देखिए पिटपिंड जो होता है, पिटपिंड कहाँ पाई जाती है? तो हम बताएंगे अंडाशय में। अंडाशय मतलब ओवरी, महिलाओं का, है ना। और पिटपिंड का मतलब होता है, अगर मान लीजिए पिटपिंड जो पढ़ रहे हैं, जिसे पित्तपिंड भी बोला जाता है, इसे हम कॉर्पस ल्यूटीमिया बोलते हैं, ल्यूटीमिया बोला जाता है, याद रखिएगा। तो ये बात तो भूलिएगा नहीं। चलिए अब चलते हैं 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न क्या है कि प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, ठीक है,
प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, याद रखेंगे सवाल पूछेगा कि प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? आप बताइए क्या कहेगा? तो एपोटोसिस कहेंगे, एपोटोसिस कहा जाता है, एपोटोसिस कहिए। तो प्रक्रमित कोशिका मृत्यु जिसे प्रोग्रामेट सेल डेथ बोला जाता है, जिसे सेलुलर या सेलुलर एंड मेलू या मोलक्यूलर कंट्रोल। देखिए जो मैंने बोला ये सब अलग अलग भाषाओं का लिए तोड़ मड़ोड़ कर मैंने बोला कि अगर मान लीजिए भूल गए तो मोलिकुलर आप जानते नहीं है, तो मोलेक्यूलर, सेल होता है और सेलुलर नाम है ना, तो इस तरह से हमको याद होता है, इसलिए मैं इस तरीके से थोड़ा पढ़ाता हूं। तो अपोटोसिस, एपोटोसिस ऐसे भी बोल सकते हैं आप। चलिए 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है कि केंद्र के अविरिक्त डीएनए केंद्र के अविरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? अब देखिए इतना सवाल छोड़िए, केंद्र के जो क्षेत्र हैं जहां पे केंद्र जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं उसमें बताइए डीएनए होते हैं, ठीक है, और कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है बताइए। तो देखिए डीएनए जब उपस्थित होता है हरित लवक में भी होगा और आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। क्लियर हो गए? तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में आपको मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अवरिक्त मतलब होता है कि होना। चलिए 10वां प्रश्न है पाचन थैली। तो पाचन थैली है तो किसे कोशिका का पाचन थैली कहेंगे? तो लाइसोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम को ही पाचन थैली कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं 11वां पॉइंट, कोशिका विभाजन रहित ऊतक, जो मनुष्य के किस ऊतक के मतलब टिश्यू में जो है जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो वो है तंत्रिका टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, समझ गए? नर्वस सिस्टम, जो नर्वस टिश्यूज बोलिए, है ना। तो मनुष्य के किस टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होगा? जन्म के बाद, एक तरह से याद रखिए। तो तंत्रिका में कोई नहीं होगा और शरीर बढ़ सकता है, घट सकता है, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न की बात करें, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बोलिएगा। तो उभयनिष्ठ क्या होता है? तो उभयनिष्ठ जो है कौन सा भाग जो है पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? तो वह है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक में पाया जाता है उभयनिष्ठ, समझ गए? अब देखिए बात करते हैं 13वां प्रश्न, उभयनिष्ठ मतलब थल जल, याद रखिए पौधे और जंतु दोनों की बात हो रही है। तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका द्रव पाई जाती है, केंद्रक पाए जाते हैं दोनों में, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब सुनिए हाइपर प्लासिया या हाइपर प्लासिया बोलिए। तो हाइपर अलग कर दिए, प्लासिया अलग कर दिए। तो हाइपर प्लासिया का जो है क्या अर्थ होता है? इसका मतलब है कि कोशिका के आकार में वृद्धि होना, उसी को हाइपर प्लासिया कहेंगे। हाइपर होगा तभी तो बढ़ेगा जी। अब जिन शब्द का नाम सुने होंगे, ठीक है, तो जिन शब्द जो है प्रतिपादन जो है कौन किए थे? तो जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था किसने? तो जॉनसन ने, जॉनसन ने किया था। अब 15वां सवाल है कि रिवर्स प्रतिलेखन, मतलब रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? मतलब रिवर्स जो होते हैं ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की? तो टेमिन और वाल्टीमोर ने की थी। तो टेमिन, वाल्टीमोर, कभी कभी नाम दूसरा दे देता है, कभी कभी टेमिन, वाल्टीमोर दोनों दे देता है, ऐसे ध्यान रखना होगा, अलग अलग भी दे देता है। अब देखिए प्रभावित, प्रभावित जो शब्द आप सुन रहे हैं, तो जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छूता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रभावित कहते हैं या प्रभाविता कहते हैं। तो देखिए बात सही बात है, एक जीन दूसरे जीन से जाके प्रभाव में छुपेगा तभी तो होगा। अब देखिए इसमें सेल में, सेल जो है ऑनलाइन नोट्स पढ़ ही रहे हैं। अब दूसरा पेज जब पलटिएगा तो उसमें आपको दिया है, इसमें छोटे छोटे हैं, अब बहुत कम है लेकिन इससे सवाल आते ही हैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा और गैली सेप्टिकम।
तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन नहीं जानता, ये सब इतना बार पढ़े इसलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सुनिए कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका तो सेरिबेलम की ग्रेन्युअल सेल होता है। याद रखिएगा, ग्रेन्युअल सेल होता है मतलब सेरेबेलम। याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है, केवल स्त्रियों में होता है। याद रखिएगा, अंडाशय जिसे बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है ना। ये सब तो हम पढ़े हैं। सबसे बड़ी पादप कोशिका मतलब पौधे वाली सेल तो हम बताएंगे टैक्सीफोलिया। टैक्सीफोलिया बोल दीजिए या कार्लेपो। क्या बोलिएगा? कार्लेपो टैक्सीफोलिया। क्लियर हो गए? आगे चलिए दूसरा पॉइंट के हिसाब से दूसरे पेज में चलिए। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव जिसे प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से मिलकर बनता है। याद रखिएगा, सेल लिक्विड से बनता है और केंद्रक मतलब कि न्यूक्लियस लिक्विड से बनता है। द्रव मतलब लिक्विड, ऐसे याद करेंगे। तो कोशिका का जीवित जो अंश है जीव द्रव जिसे प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं कहते हैं, वो कैसे बनेगा? तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से मिलकर बनेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट सुनिए। दूसरा पॉइंट है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम करता है। अब चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। चौथे पॉइंट है कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो कैल्शियम है। सेल वॉल में कौन सा है? कैल्शियम होता है। अगर मान लीजिए पांचवा पॉइंट आपसे पूछ रहा है, पांचवा पॉइंट क्या है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा है। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव को, प्रोटोप्लाज्मा को माना जाता है। ये सब आसान है इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे सुनिए, फिर पूछ रहा है सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। किस जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव को, प्रोटोप्लाज्मा। ये सब दोहरा रहे हैं। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो हरित लवक होता है। हरित लवक को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लीज कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में तो बहुत बार पढ़े हैं। क्या बोलते हैं? लिकोप्लास्ट बोलते हैं या क्या बोलते हैं बताइए? या लिक्विड बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हरित लवक को क्या बोलते हैं? लिकोप्लास्ट बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे? हम जानते हैं हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। चलिए आगे चलेंगे। ड्यू नाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? डबल जो ड्यू नाम पद्धति दिए थे उनका जन्मदाता कैरोलस या केरोलस लिनियस को कहा जाता है। अगर पांचवा प्रश्न, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन मतलब आने जाने किसके माध्यम से होता है? तो जीव द्रव तंतु के कारण होता है। प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा, प्लाज्मोडी मेटा बोलिएगा, तंतु है ना इसलिए उसके माध्यम से होता है। चलिए सिक्स प्रश्न क्या है? किस तत्व के यहाँ पे मिल गया है कुच्छाओं या कक्षाओं में एकत्र होने से रंध्र मतलब अस्टोमाटा खुल जाता है। तो ये पोटाशियम से होता है। के प्लस पोटाशियम से होता है। याद रखिए, अस्टोमाटा खुल जाता है। अगर पूछे आपसे सातवां प्रश्न है कि किस कोशिकांग मतलब सेल का जो ऑर्गन होता है उसकी बात हो रही है, किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की जैसा जो है या साझा प्रदान की जाती है? तो मतलब ट्रैफिक पुलिस के रूप में साझा जाता है या समझा जाता है या बताया जाता है? तो गोल्जी काय को। ये ट्रैफिक पुलिस है, गोल्जी काय। अगर प्लाज्मा झिल्ली पूछे, प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। लाइपोप्रोटीन बोलिए, प्रोटीन बोलिए, मतलब प्रोटीन बोल दीजिए, है ना। तो याद रखिएगा, मतलब इसमें समझे, लाइपोप्रोटीन मतलब लाइपिड और प्रोटीन मिलकर बनता है। याद रखिएगा। चलिए नौवां प्रश्न है किस तत्व के कक्षाओं में एकत्रित होने से रंध्र मतलब स्टोमाटा खुल जाता है? पोटाशियम। ये तो हम जानते हैं। फिर आ गया किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं? गोल्जी काय कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन से, इसलिए लाइपोप्रोटीन बोला जाता है। चलिए प्लाज्मा झिल्ली जो है की संरचना का यूनिट
मेम्ब्रेन मॉडल किसे प्रस्तुत या किसने प्रस्तुत किया था? तो हम बताएंगे रॉबर्टसन ने किया था। कब किया था? वर्ष 1959 में किया था, मतलब 1959 में, 1959 में। कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? तो हम बताएंगे परागम्य होती है। पारगम्य जो है, गम्य जो है, इसे हम इंग्लिश में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? परमीएबल बोलते हैं, परमीएबल बोला जाता है। तो परमीएबल, यहाँ पे आप इसे कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा जटिल टाइप का भी होता है, याद रखिएगा। तो कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो हम बताएंगे परमीएबल, मतलब पारगम्य, याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। शेल की और बात करें तो थोड़ा सा जो प्रीवियस ईयर स्टाइल में जो ऑनलाइन क्वेश्चन है मैंने वो भी तैयार किया है, जो प्रीवियस ईयर में आज तक आ चुका है उस बेस पे। तो देखिए, ऊर्जा घर जो है किसे कहा गया है? बताइएगा। पावर हाउस, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है, ये तो हम पढ़े हैं। एटीपी का उत्पादन जो होता है वो बताइए। तो एटीपी का आगे तो हम जानते हैं कि इसका उत्पादन जो है हमारा क्रेवस चक्र में होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना जो होती है बताइए। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, ये भी हम पढ़े हैं। अब देखिए, लसिका जो होता है, लसिका कोशिका जिसे बोलते हैं, या लिम्फोसाइट बोलते हैं, लिम्फोसाइट सेल जो बोलते हैं, वो पिलिया होता है, स्पिनल होता है, याद रखिएगा। अगर लिंग गुणसूत्र की बात करेंगे तो लिंग गुणसूत्र में जो है किस में नहीं पाया जाता? तो छिपकली में नहीं पाया जाता है, ये सवाल है। और आपसे फिर पूछेगा ऊर्जाकार, ये तो आप देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं कि अब थोड़ा से एमसीक्यू में जो सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ उसमें भी हम देखेंगे। जैसे में मान लीजिए कि आपसे पूछ रहा है कि जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? तो हम बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ये आप जानते हैं। अब पूछेगा मानव तंत्र में, पूछ दे कि मानव तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पादन या उत्पन्न करने वाला पद कौन सा होता है? तो केवल चक्र होता है। कौन नहीं जानता है एटीपी का जो उत्पन्न करता है? अगर अब बताइए कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका मतलब लिम्फोसाइट सेल पाई जाती है? तो हम बताएंगे पिलिया में पाई जाती है, स्पिनल में पाई जाती है, कौन नहीं जानता है। अब देखिए चौथे प्रश्न में सवाल है कि निम्नलिखित में से मतलब किस जीव में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है? तो छिपकली में नहीं पाया जाता है ना। अगर पूछे पांचवा प्रश्न है कि जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति, है ना। इसी तरह 6 में पीठ पीठ पिंड बोलिए या पीठ पिंड बोलिए या कर्पश, है ना, ल्यूटम या ल्यूटियम बोलिए, शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो ये अंडाशय में पाई जाती है, ओवरी में, है ना। चलिए अब देखिए सातवें सवाल, 6 सवाल हो गए, सातवें सवाल 29 सवाल रखे हैं एमसीक्यू का, जो कि अभी पढ़े उसी से है। जो प्रक्रमिता जो होती है कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे? एपोप्टोसिस बोलेंगे, एपोप्टोसिस को बोल सकते हैं। अगर 8वें प्रश्न की बात करें तो केंद्र के अतिरिक्त कोशिका के किन कोशिकांकों में डीएनए उपस्थित होता है? तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। केंद्र के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपको हरित लवक में भी, जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है डीएनए। अगर और बात करें 9वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसे पाचन थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है, ये हम जानते हैं। चलिए 10वें प्रश्न, ये सब पढ़े हुए हैं हम लोग ऑनलाइन में भी, और पहले से मेरा वीडियो देखना तो वो पढ़े होंगे। देखिए मनुष्य के किस ऊतक में जो है जन्म के पश्चात कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक नहीं होता है, याद रखिएगा। 11वें प्रश्न की बात करें, 11वां प्रश्न है हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? तो ये कोशिका के आकार में वृद्धि होना। चलिए और बताते हैं 12वां प्रश्न है कि जीन शब्द जो है सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉनसन ने किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे भी चलेंगे, 13वां प्रश्न देखेंगे। 12वां प्रश्न हो गया, 13वां प्रश्न, रिवर्स प्रतिलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसके द्वारा की गई? तो हम बताएंगे टेमिन और बल्टीमोर द्वारा किया गया था, है ना। ये सब भी हम लोग जानते हैं। 14वां प्रश्न की बात करेंगे। 14वां प्रश्न क्या है? 14 प्रश्न कि कोशिका का जीवित अंश जो जीव द्रव है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं, किनसे मिलकर बना है? किसने नहीं, किनसे मिलकर बना है? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव द्वारा मिला है, उससे बना है।
कोशिका द्रव और किंदक द्रव ने द्रव। याद रखिएगा 15वां प्रश्न है कौन सा कोशिका या कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करता है? तो राइबोसोम करता है। कौन नहीं जानते हैं प्रोटीन मतलब राइबोसोम। अगर चलिए आगे बात करते हैं। 16वां प्रश्न है मानव शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। बहुत सिंपल है और भी हार्ड लाएंगे अगर आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तब। 17वां प्रश्न है कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना का प्रमुख घटक है? तो कैल्शियम है, ये आप जानते हैं। आगे चलेंगे 18वें प्रश्न की बात करेंगे। 18वां प्रश्न है किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव को प्रोटोप्लाज्मा को माना जाता है। आगे बात करते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो हम बताएंगे कैरोल्स लिनियस थे, ये हम जानते हैं। और 1707 से लेकर 1778 बताया गया है जो कि ये कंफर्म आपको करता है। 20वां प्रश्न है दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीव तंतु के कारण होता है, प्लाज्मोडेमाटा से होता है। 21 की बात करेंगे। 21 किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से पत्तियों के रंध्र खुल जाते हैं? तो वो पोटाशियम से हो जाते हैं। कौन नहीं जानता है। 22वां प्रश्न है किस कोशिकांग को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? तो हम बताएंगे गोल्जी इकाई को कहा जाता है, ये भी हम जानते हैं। 23वां प्रश्न की बात करेंगे। 23वां प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो 1959 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? रॉबर्टसन द्वारा किया गया था। अगर मान लीजिए 24वां प्रश्न यही सवाल पूछे कोशिका भित्ति का पारगम्यता की प्राकृतिक कैसी होती है? पारगम्यता मतलब होता है परमिएबल। क्या होता है? परमिएबल इंग्लिश नाम है, याद रखिएगा। तो उसे हम प्रागम्य ही बोलेंगे। सेल वॉल में होता है ये। चलिए आगे चलेंगे। आगे 25वां प्रश्न है विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम में होता है। अगर 26वां प्रश्न की बात करेंगे तो आप देख लीजिए। 26वां प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है, तंत्रिका सेल होता है। अब चलिए 26वां प्रश्न है। 26वां प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन है, ये हम जानते हैं। 27वां प्रश्न बताइए। 27वां है मानव शरीर में पुरुषों में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु है, हम जानते हैं। स्पर्म है। 28वां प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका स्त्रियों में कौन सी होती है? अंडाणु होती है, यह भी जानते हैं। 29वां प्रश्न मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो अंडा वाहिनी में होता है, ये भी जानते हैं। ये वन लाइनर सवाल में मैंने लाया। नए अकेडमी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह के लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये अगर आपको अच्छा लगे तो देखिए बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, अन्य प्रतियोगिता मतलब जैसे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी यहाँ तक के स्टेट का भी आपको मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए अकेडमी शिक्षा मंत्र पे। आज ही ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए जुड़े। और जल्द ही नलिन अकेडमी आपको फिर से नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है पोषण, जो कि आप तैयार रहें।